हम लोग आज एक्सरसाइज 15E करेंगे। कौन सा एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 15E। आपका कौन सा बुक ICSE सिलेबस का कौन सा बुक मैथ, कौन सा मैथ बुक का सिमिलरिटी चैप्टर, कौन सा मैथ बुक का सिमिलरिटी चैप्टर एक्सरसाइज 15E स्टार्ट करेंगे। आपको बोले ना, भारी बात ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये क्या है, ये सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी आप ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं। आपके पास क्वेश्चन है, आपका ये फिगर आपके सामने है। क्या है? फिगर आपके सामने है। जब फिगर आपका सामने में है और आपको इसमें गिवन क्या है, एक्स वाई इन गिवन फिगर, एक्स वाई पैरेलल BC, एक्स वाई BC के पैरेलल है ना, एक्स वाई BC के पैरेलल है। और क्या है आपका AX 9 सेंटीमीटर एंड XB 4.5 सेंटीमीटर। AX मेरा 9 सेंटीमीटर है और BX आपका 4.5 है। इतना ही मेरे पास है। अब इसके सहारे मेरे पास इसको क्या निकालना है, AY/AC, AY/AC इसका वैल्यू निकालना है, और YC/AC, YC/AC इसका वैल्यू निकालना है, और आपका XY का वैल्यू निकालना है। BC आपका, हम लोग का BC भी मेरे पास है, BC भी मेरे पास है 18 सेंटीमीटर, है ना। तो चलिए अब हम लोग कैलकुलेशन सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन अब यहां ध्यान दीजिए, कहता है XY पैरेलल BC, सिंस XY पैरेलल BC ये आपको है तो आपका थेल्स थ्योरम क्या कहता है, यदि पैरेलल हो कोई भी ट्रायंगल में, एक लाइन इससे पैरेलल हो तो इतना बाय इतना इक्वल टू इतना बाय इतना, यही तो हमको काम करना है। यानी देयरफॉर आपका क्या है, AX बाय XB इक्वल टू AY बाय YC, यानी बाय थेल्स थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम। यानी क्या कहता है थ्योरम, ये पैरेलल है तो AX बाय BX इक्वल टू AY बाय YC। अब मेरे पास ये दोनों वैल्यू मेरे पास है, ये दोनों वैल्यू, AX कितना है 9 सेंटीमीटर और ये है 4.5 सेंटीमीटर, ये दोनों, और AY बाय YC। अब इसका पॉइंट उड़ा दीजिए ना, यानी आपका कितना हो गया 9 10 जा 9, आपका 9 10 जा 9 5 जा 5 2 जा, यानी आपका क्या हुआ, देयरफॉर AY बाय YC, AY बाय YC इज इक्वल टू 2/1, AY इज इक्वल टू 2YC, AY इक्वल टू 2YC। अब यहाँ हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, मेरे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, AY बाय AC, AY बाय AC का वैल्यू निकालना है। तो AY बाय AC, AY तो AY रहने दीजिए, AC को हम लोग तोड़ देते हैं, AC इक्वल टू AY प्लस YC, AC को तोड़ दीजिए, AY प्लस YC, आपका क्या हो गया, AY प्लस YC हो गया ना। अब यहाँ पर देखिए, ये मेरे पास क्या, AY की जगह 2YC लिख सकते हैं, AY की जगह हम लोग 2YC लिख सकते हैं। AY बाय AC इज इक्वल टू AY क्या हो गया यहाँ 2YC, और यहाँ क्या हो गया 2YC अब प्लस YC, है ना। यहाँ क्या है, AY इक्वल टू 2YC, अब यहाँ पर हम लोग 2YC प्लस YC 3YC, यानी 2YC
बाय 3yc yc कैंसिल 2/3 यानी आपका एक आंसर मेरे पास हो गया ay बाय ac इज इक्वल टू 2/3 हो गया ना। यानी ay बाय ac इज इक्वल टू आपका 2/3 ये आंसर हो गया आपका एक आंसर। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग इसका 2 में देखिए yc बाय ac हमको क्या फाइंड करना है yc बाय ac अब yc बाय ac है तो yc रहने दीजिए ac को हम लोग क्या कर देंगे फिर तोड़ देंगे ay और yc ay प्लस yc वाह ay प्लस yc तो हम लोग ac के जगह क्या है 3yc यहाँ हम लोग प्रूव किया है ना ac के जगह ay प्लस yc यानी आपका yc बाय ay की जगह 2yc प्लस yc आपका क्या हो गया yc बाय 3yc yc कैंसिल 1/3 यानी आपका yc बाय ac इज इक्वल टू 1/3 यानी क्वेश्चन नंबर आपका ये भी आपका हो गया। अब xy का वैल्यू फाइंड करना है। जब xy का वैल्यू फाइंड करना है तब हम लोग इस ट्रायंगल को और बड़ा ट्रायंगल को सिमिलर करना होगा। आइए थर्ड वाला ये है आपका सेकंड थर्ड वाला इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल आपका AXY है ना। आपके पास क्या है XY पैरेलल BC तो आप लोग को बोले ना इसको सिमिलर आप लोग कर लीजिएगा तो सिमिलर करेंगे तो क्या हो जाते हैं आपको ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल आपका ABC AXY तब इसका करस इधर ABC है तो पहले आगे में इसका साइड लेंगे यानी आपका हो गया कितना आपके पास AC बार आपका AC बार XY AC बार आपका AY इज इक्वल टू आपका BC बाय XY AC बाय AY हमारे पास क्या था क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग क्या निकाले थे आपका AY बाय आपका AC इज इक्वल टू 2/3 ये सेकंड नंबर AY बाय AC 2/3 तो यहाँ पर हम लोग ये उल्टा है रेसिप्रोकल है तो हम लोग इसको क्या करेंगे 3 बाय आपका 2 इज इक्वल टू BC का वैल्यू मेरे पास है कितना 18 और XY का वैल्यू चाहिए यानी 3 6 therefore XY इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर यानी ये भी आपका आंसर हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है ना। यानी क्वेश्चन में 1 में हम लोग को 3 क्वेश्चन थे तीनों का आंसर दे दिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे। चल कहता है इन फॉलोइंग फिगर ये आपके पास फिगर है ABCD ट्रैपीजियम ये ट्रैपीजियम है ABCD ट्रैपीजियम AB पैरेलल BC और अब क्या है आपका ये E कोई भी पॉइंट BC पर है E का प्लेस फिक्स नहीं है E कोई भी पॉइंट है AE को ज्वाइन करके जब आगे बढ़ाते हैं तो DC के प्रोड्यूस भाग से F पर आपको इंटरसेक्ट करती है। अब इसी के सहारे हमको देखिए और क्या क्या चीज मेरे पास है AB इक्वल टू 9 DC इक्वल टू 18 ये 18 है CF इक्वल टू 13.5 ये CF आपका 13.5 है AP इज इक्वल टू आपका क्या है 6 सेंटीमीटर और BE आपका 15 सेंटीमीटर।
सहारे हमको ई सी, पहले ई सी फाइंड करना है, उसके बाद ए एफ, आपके पास ए एफ ये 12 ट्रायंगल का लेंथ फाइंड करना, उसके बाद पीई, पीई आपका इसका लेंथ फाइंड करना। सबसे पहले चाहिए हमको ईसी, यहाँ देखिए ईसी, ईसी जब है तो हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल के, यानी आपका ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर करेंगे, तब हमको ईसी निकलेगा। आइए सॉल्यूशन, इन ए बी पैरेलल, आपका ए बी पैरेलल बी सी, देयरफॉर ए बी पैरेलल डी एफ, ये है इसी का तो आगे भाग है, तो डीसी पैरेलल है तो आपका डीएफ भी पैरेलल है। अब इसमें देखिए ये एंगल इसके इक्वल इन ट्रायंगल AEB एंड ट्रायंगल CFE, AEB एंड CFE, इसमें ये एंगल और इसका ए एंगल इक्वल, यानी इसका एंगल आपका क्या है BAE इक्वल टू आपका EFC, ये क्या अल्टरनेट एंगल हुआ। अब ये भी तो, ये आपका ये एंगल और ये एंगल भी तो अल्टरनेट है, यानी आपका एंगल ABE इक्वल टू एंगल आपका FCE, ये दोनों ये भी अल्टरनेट, और EE दोनों इक्वल है, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है, यानी एंगल E इज इक्वल टू एंगल E। अब बाय ए सिमिलरिटी, सिमिलरिटी से आप सबका वर्टेक्स आपको बोलते हैं ना, वर्टेक्स का ऑर्डर एकदम सही रखिएगा, वर्टेक्स का ऑर्डर सही रखिएगा तो आपको करस्पॉन्डिंग साइड लेने में दिक्कत नहीं होगी, यानी ABE वर्टेक्स लेना है, और F आपका FCE, हो गया, ये सिमिलर हो गया। देयरफॉर इसका आप करस्पॉन्डिंग साइड ले लीजिए, करस्पॉन्डिंग साइड में हम लोग क्या करेंगे, देखिए AB बाय FC इज इक्वल टू BE बाय CE इक्वल टू AE बाय FE, AB बाय FC, BE बाय CE और AE बाय FE। अब इसमें सबका वैल्यू रखिए, क्योंकि हमको बहुत सारा वैल्यू दिए हुए हैं, तो उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। AB यहां देखिए 9, और आपका FC, AB है ना, और FC 13.5, BE 15 और CE आपको नहीं है, इक्वल टू AE बाय आपका EF। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसको पॉइंट उड़ाइए, 15 6 जा, 15 9 जा, 3 3 जा, 3 2 जा, 3 3 जा, देयरफॉर आपका क्या है 15 बाय CE इज इक्वल टू AE बाय EF इज इक्वल टू 2/3, हो गया।
ये एक इक्वेशन हमको मिला। अब इसमें ये दोनों को इक्वल करके हम लोग सीई निकाल सकते हैं। ये दोनों को इक्वल कर दीजिए, यानी आपका हो गया देयरफॉर 15/CE इज इक्वल टू 2/3, यानी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका 2CE इक्वल टू 45 है ना, यानी CE इज इक्वल टू 45/2 यानी 22.5 सेंटीमीटर। CE का वैल्यू हमको कितना निकल गया, 22.5। ये हो गया 22.5 सेंटीमीटर। एक आंसर हमको। अब मेरे पास क्या चाहिए, देखिए CE का वैल्यू हमको हो गया कितना, CE 22.5 सेंटीमीटर। अब चाहिए AF, किसका वैल्यू, AF देखिए कहा, AF मेरे पास AP मालूम है, अगर PF का वैल्यू निकाल लेंगे तो AF का वैल्यू निकाल सकते हैं ऐड करके। तब हम लोग, अब ये ट्रायंगल में क्या है, APB और ट्रायंगल आपका APB एंड PDF, ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे। आइए, इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल आपका FDP हो गया। APB और FDP, इसमें क्या क्या है, ये तो इक्वल है, ये है, हम लोग वर्टेक्स लिख देते हैं, एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, अल्टरनेट एंगल है ना, ये इसके इक्वल हो गया। अब क्या है, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये और ये इक्वल है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, और आपका ये एंगल ये एंगल, यानी एंगल B इक्वल टू एंगल B, ये भी अल्टरनेट एंगल, आपका एंगल P इक्वल टू एंगल P, ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल। हो गया ना, यानी आपका तीनों एंगल बाय ए सिमिलरिटी, बाय ए सिमिलरिटी, ट्रायंगल ABP सिमिलर ट्रायंगल FDP। अभी AB बाय FD, यहां पर AB बाय FD इक्वल टू BP, BP बाय DP इक्वल टू आपका AP, AP बाय FD हो गया। अब इसमें वैल्यू रखिए सबका, AB 9, अब है AB बाय FD, FD का मतलब 18 प्लस 13.5, वाह, ये FD DC प्लस CF, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, 18 प्लस 13.5, BP मेरे पास नहीं, और DP इक्वल टू AP 6 और FP मेरे पास नहीं है। तो अब यहां आइए, इसको हम लोग ऐड कर देते हैं, 9 यानी 31.5, 5 8 और प्लस 3 11 1 2 3 हो गया। अब आइए BP बाय DP इक्वल टू 6 बाय FP। अब ये दोनों को इक्वल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, FP का वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। तो आइए, आपका पॉइंट 9 से 9 10 जा
5 2 जा 5 7 जा, यानी मेरा कितना हो गया आपका ये 6/FD FP इज इक्वल टू 2/7। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी आपका हो गया FP इज इक्वल टू 2FP इज इक्वल टू आपके पास 6 इंटू 7, FP इज इक्वल टू 6 इंटू 7/2 2 3 जा, यानी FP इज इक्वल टू 21। FP मेरे पास मिल गया 21, और हमको क्या चाहिए AF, क्या चाहिए AF। तो यहाँ आइए AF इज इक्वल टू AP प्लस FP, यानी AP 6 प्लस 21 इज इक्वल टू 27 सेंटीमीटर, यानी ये आपका हो गया 27 सेंटीमीटर। AF इक्वल टू 20, आपका 2 नंबर। अब हमको क्या मेरे पास है PE, मेरे पास क्या है PE। तो PE के लिए हम लोग अब क्या करेंगे, अब यहां ध्यान दीजिए, यहां पर मेरे पास क्या है देखिए, इससे हम लोग को क्या चाहिए AE, मेरे पास AP पता है और PE को हम लोग x लेट कर देते, क्या करेंगे PE इज इक्वल टू x। तो आइए यहां पर क्या है, आपको ये दोनों को लीजिए, यानी सिंस क्वेश्चन नंबर 3 के लिए AE बाय EF इज इक्वल टू 2/3। अब AE क्या है, यानी AP प्लस PE बाय EF इज इक्वल टू 2/3। बाय EF भी मेरे पास नहीं है, लेट AP इक्वल टू x, AP को PE इक्वल टू x, यहां लेट कर लीजिए, लेट PE इज इक्वल टू x। PE किसके इक्वल होगा x के इक्वल, तो यहां हो गया आपका 6 प्लस x बाय EF इज इक्वल टू आपका 2/3। इससे हम लोग EF का वैल्यू निकाल लेते हैं, देयरफॉर आपका 2EF इज इक्वल टू 3 इंटू 6 प्लस x, और EF इज इक्वल टू 3 इंटू 6 प्लस x बाय 2। EF का वैल्यू निकल गया। अब यहां देखिए EF चाहिए हमको, EF फिर से निकालेंगे, AF का वैल्यू मेरे पास है, और नहीं तो हम लोग AP का वैल्यू मेरे पास है, हम लोग क्या निकाले FP सिंस FP इज इक्वल टू कितना है, FP इक्वल टू 21, FP का वैल्यू क्या है x प्लस EF 21, ये क्या हो जाएगा x प्लस EF इक्वल टू 21। अब EF इज इक्वल टू 21 अब माइनस x। अब देखिए ये भी EF का वैल्यू है और ये भी आपका EF का वैल्यू है, दोनों को इक्वेट कर लेना है। ये भी EF हम फाइंड किए और यहां भी EF फाइंड किए, तो अब उन दोनों को इक्वेट करके x का वैल्यू निकाल लेंगे, तो हम लोग का क्या निकल जाए P1 and 2। तो क्या क्या देखिए 3 इंटू 6 प्लस x बाय 2 इज इक्वल टू 21 माइनस x। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए बाय 1, 18 प्लस 3x इज इक्वल टू 2 से 42 माइनस 2x। अब 2x को इधर ले आइए, है ना, आपका 2x को इधर ले आइए, 3x प्लस 2x, यहाँ निगेटिव तो इधर पॉजिटिव, 42 माइनस 18
ये हो गया 5x इज इक्वल टू 24, x इज इक्वल टू 24/5, यानी आपका 4.8 सेंटीमीटर। यानी आपका कितना है, ये हो गया आपका 4.8 सेंटीमीटर ना। देयरफॉर PE x का वैल्यू है 4.8 सेंटीमीटर, है ना। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, है ना। आज इतना ही रहने दीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक साथ होंगे, आगे नंबर हम लोग काम करेंगे। आपको बार बार बोलते हैं शांति से देखिएगा तो आपको जरूर समझ में आएगा। लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जैसे हम वीडियो बनाएं सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।